महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। सवाल खड़ा हुआ कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जो कौरव थे वह कुरुवंशी थे। पांडव कौरव कौन वंशी है? कुरुवंशी। कौन वंशी? कुरुवंशी है। तो कुरुवंशियों का कुरुक्षेत्र से संबंध जुड़ गया। उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। और ठीक है, कुरुवंशी जो है वो कुरुक्षेत्र से संबंध होगा ना। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। गीता का पहला अध्याय और पहला श्लोक क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे। देखिए गीता शुरू कहां से हुई? धर्म से। कुरुक्षेत्र अपने आप में एक तीर्थ है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में इसलिए हुआ क्योंकि निर्णय लिया गया कि युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे, यदि तीर्थ में मारे जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, इसलिए तीर्थ को चुना। कुरुक्षेत्र एक तीर्थ है, धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुवंशियों का वहां स्थान है। कुरु वंशियों के जो मुख्य राजा कुरु हुए वो वहीं के थे, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। तो उसी से कौरवों की और पांडवों की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्होंने अपनी भूमि पर युद्ध लड़ा, इसलिए कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पहला। दूसरा कारण था कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि थी, कहा जाता है वहां भूमि पर कोई खड़ा हो जाए तो वहां मोह ममता ज्यादा नहीं थी, अटैचमेंट नहीं था, लगाव माँ का बेटे से, पति का पत्नी से। एक पत्नी, एक कथा आती है उसके कुरुक्षेत्र के बारे में कि एक पत्नी अपने पति के लिए रोटी लेकर जा रही थी। उसका पति खेत जोत रहा था, हल चला रहा था। पता चला कि उसके पति को सांप ने डस लिया खेत में। जब सांप ने डसा और पत्नी रोटी लेके आ रही थी, अचार रोटी। पत्नी, पहले के गांव में ऐसी न था, पति किसान खेत में काम करता तो पत्नियां जाया करती पति को देने के लिए रोटी इत्यादि। जब उसे पता लगा कि किसी ने बताया कि तेरे पति को तो सांप ने डस लिया और वो मर गया, तो उसकी पत्नी वहीं बैठी पेड़ की छांव में और सोची कि अब तो पति मर ही गया, चलो अचार रोटी रखी है खा। उसकी पत्नी रोटियां खाने लग गई। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये भूमि अच्छी है महाभारत लड़ने के लिए। इसका पति मर गया। पूछा महिला से, क्यों तुम्हारा पति मरा, तुम अचार रोटी खा रही हो, पति के पास क्यों नहीं जाती? अरे बोले, मर ही गया, जाने से होगा क्या? अब तो मर ही गया, हमारे रोने से जिंदा तो होगा नहीं, तो रोए क्यों? तब भगवान को लगा कि अच्छा, यहाँ के लोग समझदार हैं। ये समझ है कि जब मर ही गया तो रोए क्यों। तो उस भूमि को चुना ताकि यहाँ पर योद्धा जब मरे तो उनकी विधवा पत्नियां यहाँ के रोए ना। रोएंगी तो वो युद्ध कैसे होगा? यहाँ मोह ममता कम है, इसलिए उस भूमि को चुना गया, कुरुक्षेत्र की भूमि को। बोलो हाँ। चलो अब चलते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत जो था वह दो पक्षों में हुआ, पांडव और भैया स्वास्थ्य ठीक है? आराम है? आज शाम को हमारे साथ पकड़म पाई खेल लीजिएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये बताओ महाभारत कितने लोगों के बीच में, कितने पक्ष? पीछे वाली मैया, हरी मैया, ओ हरी मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौरव और पांडव। पांडवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? और कौरवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? बताओ किसकी सेना शक्तिशाली थी? कौन पक्ष शक्तिशाली था? कौन सा? कौन सा? किनके तरफ ज्यादा योद्धा थे? किनकी तरफ? कौरवों की तरफ। कौरवों की सेना शक्तिशाली थी, कौरवों के साथ योद्धा ज्यादा थे, कौरवों के पास पराक्रम ज्यादा था, कौरवों के पास हथियारों की मात्रा ज्यादा थी, कौरवों के पास गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, पितामह भीष्म जैसे योद्धा थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा थे। पांडवों के पास इतने बड़े योद्धा नहीं थे, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति। युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए, जबकि पांडवों का धन कौरव पहले ही हड़प चुके हैं, इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर चुके हैं। तो पांडवों का अपना कोई धन संपदा, तो पांडवों की सेना बड़ी कमजोर थी। पांडवों का पक्ष बड़ा कमजोर था, कौरवों का पक्ष बड़ा मजबूत था। लेकिन एक अच्छी बात थी
कि पांडवों की सेना भले कमजोर थी, अर्जुन ने अपने रथ का सारथी किसे बना दिया। अब सोचो कि जिसकी गाड़ी भगवान चला रहे हो, चला, उसकी हार कैसे हो सकती है? हार तो उसकी होगी जो भगवान को भूल गया, है ना। अर्जुन तो महाभारत तब ही जीत गए जब उन्होंने अपना रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया। आप अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे हैं?